हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि बैकलैश का प्रीमियम लाइव इवेंट भी खत्म हो चुका है, बैकलैश के बाद का रॉ भी खत्म हो चुका है, बट अभी तक हमें रोमन रेंस के रिटर्न से रिलेटेड कुछ भी हिंट्स नहीं मिले हैं। लेकिन क्या अब जब भी रोमन रेंस वापस आएंगे वो सेथ रॉलिंस के एक तरह से नाइटमेयर की तरह आने वाले हैं वापस? तो क्या कुछ बड़ी थिंग सामने निकल कर आई है? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जॉन सीना के नेक्स्ट चैलेंजर रिवील होने के बारे में। इसके अलावा सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए WWE ने कौन कौन से बड़े मैचेस कर दिए हैं ऑफिशियल। तो गाइस, सबसे पहले हम उन्हीं मैचेस के बारे में कर लेते हैं बात जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। देन सबसे पहला मैच जो है वो हमें इस वीक के रॉ में ऑफिशियल होते हुए दिखा, वो है CM पंक एंड सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच। तो हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि अब CM पंक जब वापस आ चुके हैं तो उनका मैच हमें जरूर से सेथ रॉलिंस की टीम के साथ देखने को मिलने वाला है। एंड उनके पार्टनर जे उसो भी हो सकते थे, बट जे उसो क्यों नहीं, वो आप सभी को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए वो टीम अप करने वाले सैमी ज़ेन के साथ और फेस करने वाले हैं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर को। वहीं जे उसो ने भी इस वीक के रॉ में हेल्प की थी CM पंक एंड सैमी ज़ेन की, लेकिन वो हमें इस मैच का पार्ट बनते हुए इसलिए नहीं दिखे बिकॉज उनका मैच ऑलरेडी WWE ने बैकलैश में कर दिया था ऑफिशियल सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए लोगन पॉल के साथ। और हाँ, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से रिलेटेड आप सभी को एक और थिंग बता दूं कि गुंथर ने ये चीज कंफर्म कर दिया है, वो चैलेंज करने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को 9 जून में होने वाली मंडे नाइट रॉ में। यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि चैंपियनशिप जे उसो के पास हो या फिर लोगन पॉल के पास, गुंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मनी इन दी बैंक के बाद की रॉ में, जिसकी डेट 9 जून होने वाली है। यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ तो अभी काफी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है एंड होने वाला भी है। वो कैसे, वो आप सभी को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए जॉन सीना के नेक्स्ट चैलेंजर रिवील होने के बारे में। तो जैसा कि बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट में तो जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को हराकर रिटेन कर लिए अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और अब उन्हें एडवर्टाइज किया जा रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। यानी कि वहां पर उन्हें करने वाला है कोई चैलेंज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो आखिर वो होने कौन वाला है? सभी के मन में यही डाउट था, बट गाइस अब हो चुका है एक तरह से क्लियर, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि होने वाले R-Truth। तो हम सबने बैकलैश में देखा है कि किस तरह से R-Truth ने हेल्प करने की कोशिश की थी जॉन सीना की, एंड उन्होंने एक तरह से किया भी। बट बैकलैश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमें R-Truth जाते हुए दिखे जॉन सीना के पास, उन्हें ये बोलने के लिए कि किसी भी सिचुएशन में वो उनके साथ है, लेकिन जॉन सीना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर लगाते हुए दिख जाते हैं ए। और अब इसको लेकर रिपोर्ट्स आ चुकी है कि WWE जॉन सीना वर्सेस R-Truth का मैच करवाने वाली है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। अब बहुत लोग इस थिंग से डिसअपॉइंटेड भी है, बट हाँ, R-Truth का भी कुछ ना कुछ रोल रहना चाहिए था जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में, इसलिए WWE ने शायद से ऐसा कुछ किया। वैसे क्या आप जॉन सीना वर्सेस R-Truth के मैच के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं? यस और नो में नीचे लिखकर कमेंट्स में बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस का रिटर्न क्या सेथ रॉलिंस के लिए होने वाला है एक नाइटमेयर साबित? तो जैसा कि CM पंक जब से वापस आए तब से फैंस रोमन रेंस के रिटर्न का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें रोमन रेंस के रिटर्न से रिलेटेड कुछ भी ना पता चलते हुए दिखा है, ना ही हिंट्स मिलते हुए दिखा है। बस ये अपडेट स्टार्टिंग में निकल कर आए थे कि रोमन रेंस का रिटर्न जून के स्टार्टिंग में ही होने वाला है। यानी कि शायद से ऐसा ही होने वाला है, यानी कि जून की स्टार्टिंग में ही हमें रोमन रेंस आते हुए दिखने वाले हैं वापस। और जून की स्टार्टिंग में आप सभी को पता ही हमें क्या देखने को मिलने वाला है, यानी कि मनी इन दी बैंक का प्रीमियम लाइव इवेंट। एंड जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि रोमन रेंस ने अपने करियर में सब कुछ किया है, बट एक चीज जो उन्होंने नहीं किया है वो है मनी इन दी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जीतना। और इस साल वो मनी इन दी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, बट हाँ, उनके चांसेस जरूर से हमें बनते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज WWE हमें जाते हुए दिख सकती है एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन की तरफ। और वो ये है कि सेथ रॉलिंस के पास पॉसिबली आने वाली है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो जैसा कि पॉल हेमन ने ये बात पहले क्लियर कर दिया था, सेथ रॉलिंस अब रन करने वाला है मंडे नाइट रॉ को, और जब वो रन करने वाला है मंडे नाइट रॉ को तो उसी के पास होनी चाहिए वर्ल्ड टाइटल। और जैसा कि उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिली चैंपियनशिप के लिए, बट वो मैच हमें एंड होते हुए दिखा डिस्क्वालिफिकेशन में। लेकिन जैसा कि इस वीक के रॉ में अगेन हमें जे उसो इन्वॉल्व होते हुए दिखे सेथ रॉलिंस की टीम के अगेंस्ट, तो ये बात तो साफ हो ही चुकी है। अभी भी इनके बीच सब कुछ एंड नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक के रॉ में जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी होने वाला है। सो हो सकता है कि अब जब सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, देन वो हमें बनते हुए दिखे वर्ल्ड चैंपियन। और रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के लिए नाइटमेयर इसलिए बनते हुए दिख सकते हैं बिकॉज हो सकता है कि रोमन रेंस मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद हमें सेथ रॉलिंस पर कैश इन कर बनते हुए दिखे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और एक तरह से उनके 10 साल पहले का बदला हो पूरा, जब रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिंस ने उनके मैच में किया था कैश इन। इसलिए जब रोमन रेंस के रिटर्न के लिए WWE हमें वेट करा रही है तो उनका रिटर्न कुछ ना कुछ बड़े तरह से होना चाहिए। और अगर वो रिटर्न करते ही मनी इन दी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जीत जाते हैं तो सच में एक ह्यूज थिंग होने वाली है। इसलिए लेट्स सी कि क्या WWE ऐसा कुछ करती है या फिर नहीं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या रोमन रेंस को मनी इन दी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जीतते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।